नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो कल होने वाला है, यानी कि 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए साथियों। एग्जाम के अंदर 100% इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखकर जाते तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है रोल नंबर वो लिखना होता है। इसके बाद बात करें, आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। टोटल पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश देखने को मिलते हैं। और देखो, एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप सभी खाली है वो नहीं छोड़ेंगे। संपूर्ण क्वेश्चन है वो आप सभी को पेपर के अंदर करके आने हैं, चाहे आपको आए या नहीं आए। चैप्टर से संबंधित कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको खाली है वो नहीं छोड़ के आना है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों। और साथ में साथियों, ये जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ इनके जवाब देने का प्रयास भी करना है, ताकि आप सभी की तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो लिखा करें, ताकि आप सभी की कॉपी वो सुंदर दिखे और आप सभी ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें साथियों पहले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों दूसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि जयश्री द्वारा रचित 12 मासा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो वो लिया गया साथियों पद्मावत से। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। और ये ध्यान में रखना साथियों, 12 मासा वो किसकी रचना होने वाली है, जयश्री द्वारा रचित है, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद बात करें साथियों तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि प्रेमगन की छाया स्मृति किस तरह की रचना है, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्मरणात्मक निबंध आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भीष्म सानी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलराज आप सभी को बताना है। इसके बाद बात करें सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश होने वाला है। तो वो हो जाएगा साथियों रंगभूमि। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि विश्वकोश की माटी पाठ के लेखक हैं। तो वो जगह साथियों विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब सभी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है निथरी शब्द का अर्थ है। तो वो जगह चमकीली। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें आठवें क्वेश्चन की, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ है वो किस अखबार से लिया गया है। तो वो लिया गया साथियों जनसत्ता से। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साथियों अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से, क्या कहता है कि कविता का जन्म किस रूप में हुआ है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप राइट जवाब बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाचिक। और वाचिक को साथियों क्या बोलते हैं, मौखिक भी बोलते हैं, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। वाचिक के स्थान पर आप सभी को मौखिक भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि साहित्य की सभी विद्याओं में नाटक के सबसे ज्यादा निकट है वो कौन सी रचना होने वाली है। तो बिल्कुल साथियों कहानी आप सभी बता देंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उल्टा पिरामिड शैली निम्न में से किस सृजनात्मक लेखन में उपयोगी है। तो बिल्कुल समाचार के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें 12वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य और सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन है वो की जाती है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आप सभी बता देंगे। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा साथियों फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जो कि आपको टोटल है वो 6 देखने को मिलेंगे और प्रत्येक 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि गुण खालिस्तान रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आप सभी को भरना होगा साथियों रस। ठीक है, क्या भरेंगे, रस यहाँ पर आप सभी बता देंगे। और देखो ये आपको लिखने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम के अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि काव्य की शोभा का अपकच करने वाले तत्व है खालिस्तान कहलाते हैं। कौन से तत्व हो जाएंगे, तो काव्य दोष आप सभी यहाँ पर बता देंगे। काव्य दोष आप सभी को बताना होगा। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गणों की संख्या खालिस्तान होती है। तो कितनी होती है साथियों गणों की संख्या, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल 3 होती है साथियों, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। और कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, एक तो माधुर्य, ओज और एक प्रसाद गुण, ये आप सभी ध्यान में रखें। अगला साथियों हरिगीति का मात्रिक खालिस्तान छंद है। तो सम यहाँ पर आप सभी बता देंगे। कई बार साथियों पीछे सम देखने को मिलता है, कई बार आगे सम देखने को मिलता है, तो किसी प्रकार से आपको देखने को भी मिल सकता है।
पांचवा क्वेश्चन देखो कि जहां एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए खालिस्तान अलंकार कहलाता है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? दृष्टांत अलंकार। ठीक है, दृष्टांत अलंकार यहाँ पर आप सभी लिखेंगे। इसके बाद बात करें अगला छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि जहां उपमेय में उपमान की तुलना में एक बात ज्यादा हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आप सभी इसके अंदर भर देंगे। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश, जो कि आपको टोटल है वो 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसको आप सभी को ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको उत्तर वो बताने का प्रयास है वो करना है। ये क्वेश्चन आप सभी के समक्ष और वो पढ़ना है साथियों। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अपठित पद्यांश, और ये भी आपको टोटल है वो 6 नंबर का देखने को मिलता है। इसके बाद देखो इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप सभी को बताने का प्रयास करना है, और ये क्वेश्चन साथियों यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करता हूं मैं खंड ब की। तो साथियों खंड ब के अंदर आप सभी को पता है 40 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है, यह कथन किसने किसके संदर्भ में और क्यों कहा है, ये आप सभी को बताना है। तो ये कथन हो जाएंगे साथियों बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को कहा गया है, ये आप सभी यहाँ पर बता देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि पहचान कहानी के आधार पर बताइए कि राजा को किस प्रकार की प्रजा वो पसंद आती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है राजा को साथियों प्रजा पसंद आती है। एक तो अंधी होनी चाहिए, अंधी, बहरी, एक हो जाएगी साथियों गूंगी। तो ये आप सभी ध्यान में रखना, 2022 की बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। इसके बाद बात करें साथियों 7वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति का निहित स्पष्ट है वो आपको बताना है, यानी कि इसका अर्थ है वो क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है ये अपना पहला चैप्टर जयशंकर प्रसाद से लिया गया है, और कार्नेलिया का गीत यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर इसका राइट जवाब बताएंगे कि सिंधु नदी के किनारे बैठी कार्नेलिया कहती है कि हमारा भारत देश कितनी मधुरता से भरा हुआ है, इसमें साथियों सूर्य की लालिमा फैली हुई है, और प्रातः काल का वर्णन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न त्रिपत भेल, इस पंक्ति का आशय वो स्पष्ट करना है। क्या करना है साथियों? आशय स्पष्ट करना है। तो ये साथियों ये पंक्ति होने वाली विद्यापति की, और विद्यापति कहते हैं कि जन्म से लेकर अब तक मैंने उस रूप या व्यक्ति लेकिन मेरी आंखें वो अभी तक संतुष्ट है वो नहीं हुई है। नयन का मतलब होता है साथियों आंख, और क्या होता है इसके बाद बात करें त्रिपति का मतलब होता है संतुष्टि, और बात करें निहारल का मतलब होता है देखा। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ये हो जाएगा साथियों अपना सूरदास की झोपड़ी चैप्टर, और यहाँ पर राइट जवाब आप सही बताएंगे लेखक प्रेमचंद ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि धन साथियों समाज में एक शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। एक अंधे भिखारी सूरदास के पास अधिक धन होने पर उसका समाज के अंदर क्या हो सकता है, अपमानजनक हो सकता है और झूठा साबित किया जा सकता है। ठीक है, और सूरदास की साथियों इसी वजह से वह किसी को अपने धन के बारे में नहीं बताना चाहता। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिस्कोर की माटी पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है बिस्कोर की माटी जो अपना चैप्टर होने वाला है ये साथियों गांव के जीवन को अपने परिवेश के साथ जोड़ने का बात है वो करता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, और आप सभी को पता है इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर गांव की बात है वो की जाती है। गांव के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या वस्तुएं होती हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बात करें साथियों अगला क्वेश्चन अपना 11वां क्या कहता है कि प्रतीक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो इसका साथियों हो जाएगा देखो उपमान का उपमेय के रूप में या उपमान का हीनत्व वर्णन करने पर प्रतीक अलंकार होता है, और ये साथियों किसका होता है, उपमा अलंकार का साथियों ठीक विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। ये भी फिलिंग द बैलेंस के अंदर कई बार देखने को मिला है। आगे बात करते हैं। देखो अगला साथियों निर्मल जी का आपको साहित्य परिचय बताना है। तो इनका जन्म कब होता है ये आप सभी बताएंगे मुझे। तो जन्म होता है साथियों 1929 के अंदर। कब होता है? 1929 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, तो रचनाएं हो जाएगी साथियों पहली तो हो जाएगी पिछली गर्मियों में, पिछली गर्मियों में। ठीक है, पिछली गर्मियों में। एक हो जाएगा साथियों कव्य और काला पानी, बीच बहस में वे दिन हो जाएगा। ठीक है, वे दिन हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा साथियों जलती झाड़ी। और देखो कव्य और जो काला पानी है ना, इसके ऊपर इनको साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी दिया गया था। एक सेकंड यार, क्या हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। ये भी आप सभी ध्यान में रखे। इसके बाद बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है, देखो अगला है साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको साहित्य परिचय बताना है।
तो सूर्यकांत का जन्म कब होता है साथियों, ये आप सभी को बताना है। 1898 के अंदर होता है। और कहाँ पर होता है, बंगाल के साथियों मेदिनीपुर जिले के अंदर महिसादल गांव के अंदर होता है। और बात करें इनकी रचनाएं की, तो रचनाएं हो जाएगी साथियों नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते, अणिमा हो जाएगी साथियों, एक अणिमा हो जाएगी, अर्चना हो जाएगी, ठीक है, बेला हो जाएगी, गीतिका हो जाएगी, आराधना हो जाएगी। ये आपसे भी ध्यान में रखना है। बात करें इसकी मृत्यु कब होती है, 1961 के अंदर हो जाती है। और मुक्त छंद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है, मुक्त छंद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं, ध्यान में रखना साथियों। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि फीचर लेखन और समाचार लेखन में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप सभी को पता है साथियों कि जो समाचार लेखन है वो पाठकों को किसी विषय पर जानकारी देना होता है, जबकि फीचर होता है वो साथियों विस्तृत विश्लेषण, व्यक्ति के अनुभव तथा किसी घटना के ऊपर लिखा जाता है। तो ये आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कविता की आंतरिक लय है वो किससे कहा गया है और क्यों, ठीक है, ये आप सभी कर लेना। इसके बाद देखो पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है। तो बात करें साथियों पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सूचना प्रदान करना होता है, जबकि साथियों इसमें क्या होते हैं, तथ्यों की प्रधानता होती है। और इसके अंदर साथियों बात करें सृजनात्मक लेखन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर साथियों कल्पना एवं सौंदर्य का प्रदान होता है। तो ये आप सभी बता देंगे। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है खंड 6, और खंड 6 के अंदर थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास करना है, यानी कि 10 से 12 लाइनों के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि ढहले चुन लो निबंध में समाज में व्यापक किस अंधविश्वास को उजागर किया गया है, क्या वर्तमान में यह स्थिति प्रासंगिक है, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है, ठीक है, डबल स्टार कर लीजिए इसको। आगे बात करते हैं, चाहो आप ये भी कर सकते हैं, चाहो आप ये भी। क्या कहता है कि लेखक ने कुटज की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है, उनकी मानव जीवन में क्या क्या प्रासंगिकता है लिखिए, ठीक है, ये भी आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें 18वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि व्यक्ति की समाज के साथ अंतरंगता में राष्ट्र मजबूत होगा, यह दीप अकेला कविता के आधार पर इस कथन के समर्थन में अपने विचार है वो व्यक्त कीजिए, ठीक है। अगला साथियों सिद्ध कीजिए कि बारहमासा एक वीर काव्य है। सिद्ध कर देंगे आप सभी, बहुत ही आसान तरीका है। आगे बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि तो हम भी 100 लाख वार बनाएंगे, सूरदास के इस कथन में छिपे भावों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए, ठीक है। 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है, 4 नंबर का देखने को मिलेगा। तीव्र गति से औद्योगिकरण से पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान हुआ है, इस कथन की आपको पुष्टि है वो करना है। ये यहाँ चैप्टर हो जाएगा साथियों जहाँ कोई वापसी नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं खंड दय देखने को मिलता है। इसके अंदर आप सभी को सहप्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को सहप्रसंग लिखना होता है, इसके बाद व्याख्या, फिर इसके बाद विशेष है वो लिखना होता है। और साथियों इसके चैप्टरों के नाम है वो आप सभी को पता होना चाहिए। अभी भी आप सभी के समक्ष टाइम बचा हुआ है 1 दिन का, ठीक है, एक दिन का भी एक रात बची हुई है और 1 दिन बचा हुआ है। तो आप सभी इनके जो जितने भी चैप्टर हैं वो सभी आप याद है वो कर लीजिए, और इनके जो लेखक हैं वो भी आप सभी ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर देखो इनको इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट जवाब इसका हो जाएगा साथियों गांधी, नेहरू और यासिर अराफात हो जाएगा। और बात करें इसके लेखक की तो बिशम साहनी यहाँ पर आप सभी बता देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला हो जाएगा साथियों ये किसका है, ये हो जाएगा साथियों ममता कालिया का, ममता कालिया का हो जाएगा साथियों दूसरा देवदास, ठीक है, दूसरा देवदास से लिया गया है। इसके बाद बात करें साथियों एक आप सभी को देखने को मिलेगा पद्यांश देखने को मिलेगा, और आपको एक देखने को मिलेगा गद्यांश। यहाँ थोड़ी टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है, ठीक है, 5 नंबर का देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसकी, तो ये किससे लिया गया है साथियों, ये लिया गया है तुलसीदास से, तुलसीदास से। और साथियों कहाँ से लिया गया है, पदावली से, ठीक है, पदावली से लिया गया, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। सूरदास के है ना रचना वो आप सभी जरूर ध्यान में रखें, 1-2 बार पढ़ लीजिए, देखने को मिल सकती है 3 बार लगातार देखने को यहाँ से मिला है सहप्रसंग व्याख्या, जो कि कितने नंबर की आती है, 5 नंबर की आती है, ठीक है। 2022 के अंदर आया था, 23 के अंदर आ गया, और 24 के अंदर भी आ गया, 25 के अंदर भी आ सकता है, तो आ सकता है, कोई गारंटी भी नहीं है आपकी बात की। आगे बात करते हैं ये किसका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा गणानंद का। देखो गणानंद का, और क्या होने वाले हैं, कवि तो होने वाले हैं। तो इसको साथियों गणानंद के जितने भी है ना 2-3 पद हैं वो अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए, गणानंद के देखने को भी मिल सकते हैं आप सभी को। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा 6 नंबर का जो आपको निबंध है वो करना होता है 400 शब्दों के अंदर, यानी कि 3 से 3.5 पेज, ठीक है, ये ध्यान में रखें। पहला है साथियों राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी का योगदान, दूसरा हो जाएगा भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, राजस्थान के मेले, राजस्थान में गहरा जल संकट। तो ये आप सभी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये पेपर वो अच्छा लगा होगा, और आपको मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, और आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करें साथियों, आप सभी चैनल पे नए होते एक बात क्या कर लें,
चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को साथियों लाइक कर दें। और आप सभी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।